नमस्कार, मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक हाजिर हूँ आज दिनांक 8 जनवरी 2022 के संपादकीय के साथ, जिसका शीर्षक है किसी पक्के रास्ते पर नहीं चलती राजनीति। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। सरकार, राजनीतिक दल और राजनेता राजनीति के घटक, देश को सुचारू रूप से चलाने के जिम्मेदार। इनके देखरेख में कई एजेंडाएं और योजनाएं बनती हैं जो सरकार के अनुसार लोगों के लिए हितकर हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? जिस देश की 22% आबादी यूथ की हो, क्या उसे यह गंदी राजनीति गुमराह कर सकती है? ये तो राजनीति को इसके जड़ से समझते और परखते हैं, परंतु यह बिल्कुल नहीं समझ पाते कि आखिर सरकार फैसले किस बुनियाद पर लेती है, फिर चाहे वो जनहित का हो या फिर ऐतिहासिक। और आज का संपादकीय किसी पक्के रास्ते पर नहीं चलती राजनीति, ऐसी ही राजनीति पर केंद्रित है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि संपादकीय अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आइए अब विस्तार में संपादकीय सुनते हैं। भारतीय राजनीति को समझने वाले लोग अपने लोगों को यह समझाने में कामयाब नहीं हो पाते कि आखिर लोगों ने बड़े ऐतिहासिक फैसले कैसे लिए होंगे। यह बार बार कहा जाता है कि औरंगजेब ने मराठों के राजा संभाजी को बुरी तरह मारा। यही नहीं, औरंगजेब ने सिखों के गुरु को अमानवीय यातनाएं दी। लेकिन बाद के वर्षों में राजनीति अपने तरीके से चली और लोग जब यह सवाल करते हैं कि मुगलों को बचाने के लिए मराठे पानीपत क्यों पहुंच गए, इस बात को समझाना पड़ेगा कि राजनीति अपने तरीके से चलती है। केंद्र की वंचना का शिकार राज्य कहते कहते वामपंथी मित्रों ने वर्षों काट दिए, पर उसके बाद इन वामपंथियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और उसे 4.5 साल का समर्थन दिया। ऐतिहासिक भूलों का जिक्र करें तो ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, अपनी तरह की ही भूल है। आश्चर्यजनक बात है कि राजनीति की अपनी चीज़ों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय राजनीति की ही बात है। आपातकाल के वर्षों में जनसंघ के साथ जनता पार्टी बनाने वाले समाजवादी मित्र यह जवाब नहीं दे सकते कि उन्होंने यह फैसला क्यों किया, क्योंकि समय की मांग थी और राजनीति में कोई भी अछूत नहीं बनना चाहता। आज की हालात देखें तो उसके पास जवाब ढूंढना पड़ता है और उसका जवाब हमें नहीं मिलता। सिख इतिहासकार यह है तो कहता है कि गुरु ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष में मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन यह नहीं कहता कि क्यों, क्योंकि यह राजनीति की अपनी मांग थी। गोविंद सिंह के हथियारों में उस खंजर का होना जो खलीफा ने कभी मुगल बादशाह को दिया था, अलग ही विषय है। राजनीतिक शोधों पर खर्च करने के लिए सरकार तैयार नहीं और न यह आम आदमी के रुचि का विषय है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें अपने समय के साथ में महत्व को खो रही है और तमाम तरह के कारण हमारे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सबका उत्तर यही है कि राजनीति भी स्थायी नहीं है और कभी भी बदल सकती है। आमीन। तो यह था दोस्तों 8 जनवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है किसी पक्के रास्ते पर नहीं चलती राजनीति। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।